हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति। कल तो पूरा एपिसोड तानिया ने अपनी तरफ ही खींच लिया है। कल की एपिसोड की हीरोइन थी तानिया मित्तल, जिसकी बातें, जिस तरीके से वो लोगों को मैनिपुलेट करती है, सब कुछ। सबसे शातिर खिलाड़ी है तानिया मित्तल, जो सबको अपनी उंगली पे नचाती है और पता भी नहीं लगने देती किसी को। अब नीलम को भी बुरा लगेगा कि मैंने ये क्या किया, तो भाई करने से पहले सोचना चाहिए था। और पूरा घर तानिया पे चढ़ गया, और अब अमल भी ज्यादा उसके साथ झगड़ा कर रहा है। जब किचन में वो कहीं खड़ी थी, जब भी मैंने क्लिप देखी लाइव की, कि वो किचन में खड़ी रहती, वो बात भी नहीं कर रही है किसी से, वो कुछ लेने आई थी, फिर से अमल उसके ऊपर चढ़ गया। अरे तो तुम्हारा ग्रुप का मतलब क्या है? जब तक वो तुम लोगों की सेवा कर रही थी, तुम लोगों के हाथ पैर दबा रही थी, तुम लोग के लिए हलवा बना रही थी, खाना बना के दे रही थी, तब तक वो अच्छी थी। और अब सबकी नजरों में खटकने लगी। उसने फरहाना से ऐसा कुछ नहीं कहा था, जिसका इतना बड़ा इशू बना के रख दिया इन लोगों ने। लेकिन तानिया मित्तल स्मार्ट है। जिस तरीके से मृदुल ने उसका भांडा फोड़ा, किस तरीके से मेरा हाथ पकड़ा, जिस तरीके से उसने बातें की, तू अच्छा है, तेरा सब लोग यूज करते हैं, जीके से भी दूर रहने के लिए कहा था, जो था सारी पोल तानिया के खोल दी मृदुल ने। तो सब लोगों ने कहा कि हमारे साथ भी इसी तरीके से करती है। तो कल तो सारा अटेंशन तानिया मित्तल पे था। और बाद में जिस तरीके से वो भड़की है, जब नियल ने कहा कि अब रोएगी, तब जिस तरीके से वो भड़की है, सब लोग देखते रह गए। और फिर वहां से वो चले गए, और तब उसको नाम दिया ये इसका मालती का, कि भाग रही है। और चलो, उसका रोना फिर से चालू हो गया। उसके पास फिर से फरहाना ही गई क्योंकि फरहाना भी जानती है कि उन दोनों के बीच में जो भी बात हुई, वो दोनों ही जानती है। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। और ये लोग क्या उसको अपनी नौकरानी समझ रहे हैं क्या, कि उसके साथ बात नहीं? तो खुद क्यों बात करते हो भाई? शहबाज सबके पास जा जाके बात करता है, किसी की भी लड़ाई हो तो बीच में कूद जाता है, इसके साथ बैठता है। उसका क्या वो तुम लोगों की नौकरानी है? तुम लोग उसको लेकर आए हो बिग बॉस में, वो अपने दम पर आई है ना। फिर यानी तुम लोग किसी से भी बात करो तो चलेगा, लेकिन वो बात करेगी वो तुम लोगों को नहीं चलेगा। और क्या वो एक टास्क था जहाँ पे नीलम की चिट्ठी फाड़ी गई, वो एक टास्क था जो फरहाना ने किया, तो गलत क्या किया भाई? इसको पसंद नहीं है, फिर जब उसने मेरे को ज्यादा रूला या मेरी चिट्ठी फाड़ी, फिर भी तू उससे बात करी क्यों ना करे भाई? फरहाना खुद गई थी, वो बैठी थी तो फरहाना उसके पास जाकर बैठी और बात की। कोई गुनाह किया, कोई खून किया किसी का? नहीं ना। फिर हर अब नीलम को क्यों पछतावा हो रहा है? क्योंकि भाई नीलम तो दिखती ही तानिया की वजह से थी। तानिया को किसी की जरूरत नहीं, लेकिन तुम लोगों को तानिया की जरूरत है। समझ में आया? नीलम का क्या गेम रहा? और सबसे बड़ी बात, नेहल का कौन सा गेम है भाई? जब देखो तब बीच में कूदती है, कुछ भी बोलती है। अच्छा, मुंह तोड़ जवाब दिया है कल फरहाना ने, कि किसी के बोलने पे नहीं, मैंने खुद नोटिस किया इसलिए मैंने दोस्ती तोड़ी है। और कहती है कि मैं जिंदगी भर दोस्ती नहीं। अरे तेरी दोस्ती पे फरहाना थूकेगी भी नहीं, तो जिंदगी भर दिखा ना। हर बार नेहल और ये बस पहले से मिलकर आए हैं ना, इन लोगों ने कुछ तो प्लानिंग की है। मैं तो चाहती हूँ कि नेहल चली जाए, तब जाके बसीर अकेला रहे, या बसीर और ये दोनों ही जाए। सरदर्द है। नेहल की गेम रही क्या है? सिर्फ दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने के अलावा। और गौरव का अच्छा है, ना वो फुटेज लेते हैं ना किसी को देते हैं। वो जानते हैं ये लड़ाई पूरी फेक लड़ाई है। और सही कहा कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे हम पागल होंगे। 8 दिन के बाद देखूंगी कि ये दोनों ही सहेली साथ में बैठी होंगी और बातें करेगी, और हम पागलों के समान इनके लिए झगड़ा करेंगे। इसलिए उसने कुछ नहीं बोला, गौरव ने बिल्कुल सही कहा।
और गौरव की भविष्यवाणी सच तो साबित होगी। ये दोनों फ्रेंड फिर से बनेगी, एक साथ बोलेगी, बैठेगी, सब करेगी। और क्या कहा नीलम ने कि अब बात से हमारी दोस्ती खत्म। और निहल कहती है कि जब तक मुझ पे बात नहीं आएगी तब तक मैं आपकी फ्रेंड हूँ कुनिका जी। तो जाना भाई रहना, फ्रेंड रहे। फरहाना ने तो साफ साफ बोल दिया, जो रीजन था वो भी बता दिया। फिर किस बात की इतनी उछल रही है? अरे बशीर भी उछलता है। बशीर होता कौन है फरहाना को एडवाइस देने वाला? उसने बताया ना, जो था उसने बता दिया और अपनी दोस्ती तोड़ दी। 10 बार एक ही बात क्यों बताए? नीलम का बाद अब तानिया फरहाना को यूज करेगी। ये बात फरहाना को समझ में नहीं आ रही, लेकिन कल मृदुल और अशनूर की जो मस्ती हुई पानी में, चैलेंज दिया उसने, मृदुल ने। अशनूर ने जब कहा कि मैं तुम्हें पुल में फेंक दूंगी, तो ठीक है फेंक दो बोले। फिर तुम देख लेना, जब तुमने चैलेंज एक्सेप्ट किया तो अब चैलेंज का जो भी कुछ हाल होगा उसको भुगतना भी पड़ेगा। उसने जिस तरीके से मृदुल को पुल में फेंका, उसके बाद मृदुल ने जो कुछ भी किया, बहुत मजा आ गया। इनकी मस्ती इतनी बढ़िया थी कि जब वो बाल्टी भर के पानी लेके आया, जी के प्रणीत सब बैठे थे, वो इधर उधर भाग रहे, कहीं इसका पानी उन लोगों के ऊपर ना गिर जाए, क्योंकि अस्तर उधर ही गोल गोल घूम रही थी। ये लोग इधर से उधर से इधर भाग रहे। इतनी हंसी आई ना, लेकिन बहुत बेस्ट सीन था। और एक बेस्ट सीन था जब ये सब लोग बैठे थे वहां पे, जहाँ पे इनकी कपड़े चेंजिंग रूम है वहां पे, और इन लोगों की जो बातें हुई कि जिस तरीके से नेहल और मालती जो एकदम क्लोज आ गए, कि उसने मान्याल ने कहा कि मुझ पे तुम मत। तब की बात जो मृदुल ने बताई, प्रणीत ने बताई कि उसने कहा तेरे और मेरे होठ ऊपर नीचे है। वो सीन पे तो जीके भी उठ के वहां से चले गए, मतलब साइड में हो गए। जो बात हुई, उसकी जो बातों की जो थोड़ी डायरेक्शन थी ना, वो थोड़ी चेंज हो गई। लेकिन सच में वो भी सीन फनी था, और ये मृदुल और अशनूर की मस्ती भी बहुत फनी थी। मजा आया, लेकिन उसने तो पेट सब कुछ ही गीला कर दिया। उसने तो तानिया जो पानी अंदर आके जो फेंका फिर से डब्बे में, वो तानिया की साड़ी गीली और अभिषेक और उसकी साड़ियाँ गीली कर दी। तब मृदुल ने कहा कि बोल कि तेरे ऊपर साड़ी भी कुर्बान है, तो उसने कहा तेरे लिए 4 डब्बे भी कुर्बान है। क्योंकि अभिषेक ने उसकी सारी साड़ियाँ गीली कर दी पानी डाल डाल के, और नाम मृदुल का लिया। मृदुल ने कुछ नहीं किया, जो अशनूर के हाथ में साड़ी आई वही की साड़ी, एक ही साड़ी गीली हुई थी। बाय गाइस, गुड नाइट। नमस्ते अंजू जी। जी मैं सुचिरा भी ये बिग बॉस सीजन 19 के लिए मुझे हैरानी की बात है, तानिया सबके सब पहले दिन से पहले जीके और कुनिका जुनिका को आग लगाई थी। वो बोलना ही वाला था, लेकिन वो आग लगा दी। हर रिश्ते में उसने आग लगाया है, ठीक है। फरहाना बहुत होशियार है, तानिया भी सेटिंग कर रही है, सबके सब इसने किया था। जीके ने कुछ और मतलब हो गया, वही जानबूझ के इसने बता दिया 10 सेकंड में ही वहां पर दुनिका के बता दिया। और कहती है कि ये टॉक्सिक है। क्या भाई सही है? पहले आग लगाती है और फिर बेचारी बनती है। नीलम जीके की सगी नहीं हुई तो या क्या सगी हुई? जब नॉमिनेट हुई तो हंस रही थे ना, तो अब क्या थी? अच्छा हुआ, लेकिन हंसने की क्या बात है यार। और ये नेहल नेहल भी ऐसी थी, बिल्कुल जूनियर, अनदर वर्जन ऑफ तानिया। लेकिन इनसेंसिटिव फरहाना थी, और जब गुस्सा आता है बहुत कुछ हदें पार कर देती है। बीच में ठीक थी, लेकिन नेहल भी ठीक थी, लेकिन नहीं। और मृदुल को थोड़ा चौकना रहना पड़ेगा। क्या है ना, वो दिल से सोचता है मजाक मजाक में, तो हो पर उसको चौकना रहना पड़ेगा। इसलिए जी के भी ठीक है,
मजा मस्ती में चैलेंज में हुआ था, आई डोंट फुल्ली गेट। लेकिन जब होने के बाद, जब जीके ने भी उसने थोड़ा क्या, क्योंकि देखो ये दोनों के बीच थी, अगर वो गलत और सही वो बोलना चाहिए। फिर उसके बाद अभिषेक ने भी कहा ये गलत है, ये मत करो, ये सही है, तब वो बोल रहा था, तब बाहर था, फिर बोला था देखो ये हो रहा है कुछ, तो इट्स गुड थिंग, देखो कितने आराम से सुलझा दिया। लेकिन ये तान्या को जरूरी था रियलिटी चेक, और फरहाना को भी चाहिए था, लेकिन नेहल को वो आई डोंट फील सिंपैथी फॉर, क्योंकि वो जी के जब जुनिका इसके टॉक्सिक बोल रहा है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से खेल रहा है, अब मुझे हैरानगी होती है कि वो कैसे बोल सकती है, खुद इतना टॉक्सिक है। एक किसी की नहीं वो ठीक हो रही थी, इसलिए उसने उसको लिए चिट्ठी दी, उसने किया, और अपने कैप्टन से क्या उसने सैक्रिफाइस दी, नहीं करना नहीं चाहिए था। अभी अभी आगे से जी को किसी के लिए सैक्रिफाइस करने की किसी के सगे नहीं है। अगर वहां सेविंग के आती कि नहीं दो लोगों को, तब सोचो, लेकिन बाकी के लिए नहीं। अगर वाकई इसमें बिरदुल का चांस और ज्यादा है तो कोई बात नहीं, जावेदारी कैसे क्या होता, अभी वो करेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे वो अभी पूरा खराब हुआ था, लेकिन कभी देखो उस ग्रुप में कभी कभी फरहाना भी बैठती है, या कभी कभी मालती भी बैठती है, वो बोलता है, दिल का बोलता है। उसने उसने वो पूछी थी, एक्चुअली तान्या की ज्यादा जरूरत नहीं है, फरहाना खुद जीके के साथ बात किया था कि ये पहले दिन की नहीं है, तो बदल रही है, देख लो। उसने पूछा, उसने बताया था, फिर उसके बाद हुआ। फिर मैं नहीं जानती कि तान्या इसमें नेहल ने कितना किया, मैं नहीं जानती, लेकिन फरहाना की भी होती है ना, सिर्फ फरहाना की ज्यादा गलती है। ये क्या चैन से रह सकती है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, नॉमिनेट करेगी, और कितना होगा, अभी देखते हैं और कितना क्या होता है।